शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि आपने मिट्टी के शंकर बनाने की बात कही, तो किन किन मंत्रों से मिट्टी खोदना, फिर मिट्टी को गीले करना, फिर उसको रूंधना, फिर बनाना, प्रतिष्ठा, तो फिर यहाँ वेद मंत्र बहुत सारे लिखे हैं जिनके द्वारा पार्थिव पूजा का विधान। लेकिन एक बात और कही गई कि जो लोग वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं वो तो वेद मंत्रों से भगवान शंकर की पिंडी बनाए, पार्थिव मूर्ति बना करके पूजा। अगर वो नहीं आता या अधिकार नहीं है तो 8 नाम आप याद कर लो। क्या समझे? हरो महेश्वरः शंभु शूलपाणि पिनाक धृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेवो इति क्रमात्। ये काम की बात है। जब कभी आपको मिट्टी के शंकर बनाना हो नहीं और उनकी पूजा करनी और आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप ये 8 नाम याद कर लीजिए। ठीक है? हराय नमः पहला नाम हो गया, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शूलपाणये नमः, पिनाक धृषे नमः, शिवाय नमः, पशुपतये नमः और महादेवाय नमः। 8 हो गए। हराय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शूलपाणये नमः, पिनाक धृषे नमः, शिवाय नमः, पशुपतये नमः और महादेवाय नमः। कितने हो गए? हो गए? बस ठीक है। तो आप हराय नमः कह के मिट्टी उठा लो, उसके बाद में फिर महेश्वराय नमः कह के जल से उसको कर लो। ठीक है? इसी तरह शंभवे कहकर उनको बना लो, शूलपाणय कह करके आवाहन कर लो, फिर पिनाक से पूजन करो, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य शिव शिव। कोई मंत्र नहीं आता तो मैं नमः शिवाय बोल करके भी जल चढ़ाओ, चंदन फूल धूप दीप नमः शिवाय बोल के, शिव शिव बोल करके भी अगर आप चढ़ा दो, नहीं समझ में आया तो भगवान सब स्वीकार कर लेंगे। और अंत तो गत्वा महादेवाय नमः इस बोल करके विसर्जन करो। मिट्टी की मूर्ति में नित्य आवाहन करना पड़ेगा और नित्य ही क्या विसर्जन करना पड़ेगा। और जब पूजा आप करो और पूजन के बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं दुनिया के महान पापियों का सरदार हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई पापी नहीं है और आपके जैसा पापों का हरण करने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा कोई दीन नहीं और आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं। अहम पापी महानद्यो और पावनश्च भवान महान इति विज्ञाय गौरीशो यदिच्छसि तथा गुरु। हे गौरीश, हे प्रभु, आपकी तरह पवित्र करने वाला दयालु कोई नहीं, मेरी जैसे महान पापी कोई नहीं। मैं आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। आप जैसा ठीक समझें वैसा मेरे साथ व्यवहार करें, मैं आपका बन गया। ऐसा कह करके भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है। पार्थिव पूजा नहीं कर सकें तो फिर बाणलिंग का जैसे बताया स्फटिक के हैं, पारदेश्वर हैं। अगर शिवलिंग मधुवर्ण हो तो वो ज्यादा लाभदायक। यदि पत्थर के हों तो शहद का रंग नहीं, ये जो यहां मूर्ति है ना, ये शहद के वर्ण, शहद जैसा रंग हो मूर्ति का। मधुवर्ण मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई। और भगवान शंकर के ये परिवार हैं 10, ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र।
ये 10 भगवान शंकर के परिवार के सदस्य हैं। इनकी भी साथ में पूजा हो जाए तो अच्छी बात है। ज्यादा मंत्र आपको नहीं आते तो खाली नाम लेकर ही स्मरण करके उनको नमस्कार और प्रणाम कर लेना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है शौनकादि ऋषियों ने पूछा और बतलाया जा रहा है, उसे भी आप थोड़ा ध्यान दे लें। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या? इससे लोगों को भ्रम होता है, इसका निवारण आप कर दें कृपा करके। तो सूत जी ने कहा, उसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सूत जी कहते हैं कि जो शिव के भक्त हैं उनके लिए शिव का नैवेद्य महाप्रसाद, शिव का महाप्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति जन्म जन्म के पापों को नष्ट करके सीधे परम धाम को जाता है। शिव का प्रसाद जो ये कह करके कि थोड़ी देर बाद ले लूंगा छोड़ देता है, उसको महापाप लगा करता है। क्या? शिव के भक्त को शिव का नैवेद्य अग्राह्य नहीं है, उन्हें ग्रहण करना ही चाहिए। लेकिन जो शिव के भक्त नहीं हैं, दूसरे देवताओं की दीक्षा ले रखी है और शिव के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, क्या? उनके बारे में जो निर्णय है उसे आप सुनो। भगवान शंकर के साथ अगर शालिग्राम जी रख दिए जाएं, क्या? तो उनका नैवेद्य महाप्रसाद है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। शालिग्राम जी अगर उनके साथ हों या 5 देवता भगवान शंकर के साथ हों, पंचदेवोपासना जिसको कहते हैं, तो वो प्रसाद महाप्रसाद के समान है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग जो मूर्तियां अति प्राचीन हैं, जिसे सिद्धों ने ऋषियों ने स्थापित किया और जिससे लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसे शंकर का प्रसाद महाप्रसाद के समान होता है। जो व्यक्ति भगवान शंकर को स्नान करा के 3 बार आचमन कर लेता है या उसको जल छींट लेता है, ब्रह्म हत्यादिक महापाप भी उसके नष्ट हो जाया करते हैं। एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि जहां चंड का भाग है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर के परिवार में चंड है, चंड चंडीश्वर कहलाता है। तो शिवलिंग के ऊपर जो चीज रख दी जाती है वो अग्राह्य है, उसमें चंड का अधिकार माना शास्त्र। भगवान शंकर ने चंड को, अपने पार्षद को ये दे दिया आशीर्वाद कि शिवलिंग के ऊपर जो पदार्थ रख दिया जाएगा वो तुम्हारा होगा। अगर भगवान शंकर को नैवेद्य भोग लगाना और अकेली पिंडी है तो दूर रख करके भोग लगाओ और पूजा करो, नैवेद्य उसको ग्रहण करो। अथवा 5 देवता अगर वहां हैं या सिद्ध मूर्तियां जो हैं ज्योतिर्लिंग आदि, उनमें अगर कोई वस्तु चढ़ाई गई तो वो अग्राही नहीं हुआ करती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। यह भगवान शंकर का आदेश मिला नंदी को, नंदी ने सुनाया सनत कुमार को और सनत कुमार ने व्यास जी को, जो आप लोग सुन रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर की पूजा में यहां बड़ी अच्छी बात लिखी, भस्मी। भस्म 3 प्रकार की होती है और उस भस्म को जो धारण करते हैं वे शिव पूजा के अधिकारी होते हैं। शरीर में 32 अंगों में भस्मी लगाए, नहीं तो 16 में लगाए, 8 में लगाए, नहीं तो 5 अंगों में भस्मी तो उसको लगाना ही चाहिए। मस्तक, कंठ, भुजाएं, छाती और नाभि, भस्मी लगाकर ही पूजा करने बैठना चाहिए शिव भक्त।
भस्म का मतलब है सारे संसार को अपने शरीर में धारण कर लेना, शिव को अपने शरीर में धारण करना। रुद्राक्ष की माला और बेलपत्र ये पूजन के प्रधान अंग है। जो व्यक्ति भगवान शंकर पर जल चढ़ा के बेलपत्र चढ़ा दे, रुद्राक्ष पहनकर भगवान शंकर की पूजा करे, वो व्यक्ति पावन हो जाता है। अब रुद्राक्ष कहां कहां धारण करे, कितने धारण करे, ये इसमें लंबा विषय विस्तार से लिखा हुआ है। जो शिव के परम भक्त होते हैं महाराज, वो कानों में भी रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, सिर में भी पहनते हैं, गले में पहनते हैं, हाथों में बांधते हैं, यहां भी पहन लेते हैं, कमर में बांध लेते हैं। रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। रुद्र नाम भगवान शंकर का है और अक्ष नाम नेत्र का है। क्या नाम पड़ा? रुद्राक्ष। भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे और ध्यान करते करते अचानक उनकी आंख खुली। उनके आंखों से अश्रु बिंदु गिरे, जल की बिंदुएं गिरी। उन जल की बिंदुओं से रुद्राक्ष नाम का वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने भिन्न भिन्न स्थानों में स्थापित कर दिया। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर के 14 मुख तक का होता है। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर क्या, अब 14 मुख का वर्णन आप सुन लो, यहां लिखा हुआ है। लेकिन एक बात और इससे पहले सुन लो। जो व्यक्ति रुद्राक्ष गले में धारण करता है, वो शंकर का स्वरूप ही हो जाता है। उसे रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। लेकिन जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, उनको लहसुन, प्याज, शराब इनसे बचना चाहिए। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान। एक शंकर भक्त था महाराज, उसने अपने कुत्ते को रुद्राक्ष पहना रखा था। खुद तो पहनता ही था, लेकिन साथ साथ कुत्ते को पहना दिया रुद्राक्ष। और जब कुत्ते का शरीर छूटा तो शंकर के गण आए और विमान पर बैठाल कर उसको शिव रूप बनाकर शिवलोक ले जा रहे। देवता पुष्प वर्षा रहे, बाजे बजा रहे और जय जयकार कर। क्या देखो, कुत्ते के गले में रुद्राक्ष की माला थी। कुत्ता शिवलोक गया, दिव्य। और आप इंसान होके भी रुद्राक्ष नहीं पहनते हो है। जो वैष्णव हैं, राम कृष्ण विष्णु को मानते हैं, राम कृष्ण विष्णु को मानते हैं, उनके लिए तुलसी की माला, और जो भगवान शंकर को मानते हैं उनके गले में रुद्राक्ष की। वैसे दोनों मालाएं पहनी जा सकती एक साथ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज तुलसी और रुद्राक्ष दोनों माला अपने गले में रखते थे। उनका नाम ही हरिहरानंद था। हरि और हर, वे दोनों की उपासना करते थे, दोनों के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो तुलसी और रुद्राक्ष ये सनातन धर्म की एक विशेष वस्तु है, जिन्हें हमेशा धारण करना। अब थोड़ा ध्यान से सुन लो। एक मुख का जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष दोनों देने वाला होता है। जहां एक मुखी रुद्राक्ष होता है, लक्ष्मी वहां सदा वास करती। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी मिलता नहीं। आजकल कुछ लोग आर्टिफिशियल बना करके ले आते हैं, उसमें शिवलिंग भी दिखा देते हैं और वो सब बना देते हैं, और बेचारे भोले भाले लोग खरीद लेते हैं एक मुखी समझ करके। एक मुखी रुद्राक्ष का मिलना दुर्लभ। मिल जाए संपत्ति की कमी नहीं रहती, एक रुकती है। दो मुख का रुद्राक्ष जो होता है वो देव देवेश्वर का रूप कहा गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण किया करता है। दो मुख का रुद्राक्ष। तीन मुख वाला रुद्राक्ष, क्या 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला है।
उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्राप्त हो जाया कर। 3 मुखी रुद्राक्ष। यदि आपके पास 4 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो वो ब्रह्मा का रूप होता है, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख हैं नहीं, इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान ब्रह्मदेव का स्वरूप है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 होते हैं, चारों पुरुषार्थ। 5 मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र रूप हुआ करता है, वो सब कुछ देने में समर्थ है। ज्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष ही प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं। हमारी माला में 2 मुखी से लेके 14 मुखी तक है, 2 से लेके 14 तक। 1 मुखी तो पूजन में। बोलो शंकर भगवान की। 5 मुखी रुद्राक्ष समस्त कामनाओं को दे दे। 6 मुख का रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो वो कार्तिकेय का रूप है। कार्तिकेय भगवान शंकर के बड़े पुत्र हैं ना, उनके कितने मुख हैं? तो 6 मुख का रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय को आपने धारण कर। क्या कहते हैं, उसको दाहिनी भुजा में धारण किया जाए तो ब्रह्म हत्यादिक पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और 7 मुख का जो रुद्राक्ष है वो साक्षात अनंग रूप होता है, कामदेव का स्वरूप होता है। उसको धारण करने से गरीब भी धनवान हो जाया करते हैं। 8 मुख का रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप होता है। अष्टमूर्ति भैरव, भैरव रूप से जब धारण करोगे तो आपको पूर्णायु प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव का तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। भगवती दुर्गा का रूप भी 9 मुखी रुद्राक्ष को माना गया है। जो व्यक्ति इसे बाएं हाथ में धारण कर लेता है 9 मुखी रुद्राक्ष को, भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे समान ही हो जाता है, सर्वेश्वर होकर के मुझे प्राप्त करता है। 10 मुख का रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। वो भगवान विष्णु को उसने अपने गले में धारण कर। 11 मुख का रुद्राक्ष, 11 रुद्र होते हैं, तो फिर वो 11 रुद्रों को उसने 11 मुख के रुद्राक्ष के रूप। और 12 मुख का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको केशों में रखना चाहिए, कहते हैं मस्तक पर। ये 12 सूर्य होते हैं 12 महीने की। संक्रांति आती ना हर महीने में, तो 12 सूर्य माने जाते हैं। वो 12 सूर्य का रूप होता है। उसको धारण करने से वो सूर्य की तरह प्रकाश पुंज होता है। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो विश्व देवों का स्वरूप होता है। उसको धारण करने से मनुष्य सभी प्रकार के सौभाग्यों को प्राप्त करता है। और 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो यहाँ लिखा है वो परम शिव का रूप होता है। महेश्वर से ऊपर जो परम शिव वाली बात बतलाई ना, वो परम शिव का स्वरूप होता है। समस्त पापों का नाशक होता है, समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो रुद्राक्ष को धारण करता है। रुद्राक्ष को देख करके ही भूत प्रेत भाग जाते हैं, दरिद्रता भागती है। इसलिए छोटे से छोटा रुद्राक्ष ज्यादा कीमती होता है। यूं आंवले के बराबर रुद्राक्ष श्रेष्ठ मानते। आंवला जितना होता है, आंवला बेर, बड़ा बेर या आंवला, वो भी श्रेष्ठ माना गया। लेकिन छोटे दाने वाला जो रुद्राक्ष होता है वो और भी ज्यादा कीमती माना गया है। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करना, शिव नाम का जप करना, आपके शरीर में ही गंगा यमुना सरस्वती का निवास होगा। आपका जीवन परम पवित्र होगा, भगवान शंकर को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान। भगवान शंकर के लिए भस्म परमोपयोगी। भगवान शंकर को भस्म बहुत प्रिय है। भस्मी 3 प्रकार की होती है। एक तो उपलों से बनाई जाती है, पाथियां उपले होते हैं गोबर के, उनसे बनती है। दूसरी यज्ञ से बची हुई,
और तीसरे वेद मंत्रों के द्वारा भस्मी का निर्माण। अग्निरिति भस्मो, वायुरिति भस्मो, व्योमिति भस्मो, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्मो। आखिर ये संसार भस्म ही तो हो जाता है। भस्मी को धारण करने से संसार की नश्वरता का ध्यान बना रहता है, बोध होता रहता है। भगवान शंकर का जो तिलक है उसमें 3 रेखाएं होती हैं मस्तक पर। ऐसे ये भगवान शंकर का तिलक होता है और 3 रेखाएं इसलिए उसमें होती हैं क्योंकि सृष्टि के मूल में 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों का प्रतीक त्रिपुंड कहलाता है। इसे त्रिपुंड नाम से स्मरण करते हैं। जो ऊपर की ओर लगाए जाते हैं वैष्णवों के यहाँ, वो ऊर्ध्वपुंड कहलाते हैं। ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड। तो त्रिपुंड ये भगवान शंकर। इसमें 3 गुण हैं, सत, रज और तम। 3 काल हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और कर्म भी 3 होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। इस तरह से त्रिपुंड भगवान शंकर को बेलपत्र भी इसलिए चढ़ता है क्योंकि उसमें 3 पत्ती होती है। और बेलपत्र अखंड मिले तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बेलपत्र का चूर्ण बनाकर भी भगवान शंकर पर चढ़ाया जा सकता है। यूं अखंड बिल्व पत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। अखंडैर बिल्व पत्रैश्च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादान। एक बेलपत्र भगवान शंकर पर आपने चढ़ाया, करोड़ कन्यादान का फल है। अखंडैर बिल्व पत्रैश्च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादान। बिल्व पत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये 3 दन वाला बिल्वपत्र, कहीं 4 पत्ती और 5 का मिल जाए तो वो और बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। कभी कभी 4 पत्ती वाला भी मिल जाता है, 5 का भी मिलता है। 100 पत्ती चढ़ा दो 3 दल वाली, 1 चढ़ा दो 4 दल वाली, बराबर है। 1000 बेलपत्र चढ़ाओ 3 दल वाले, 1 5 दल वाला चढ़ा दो, बराबर। 10,000 बेलपत्र यूं चढ़ाओ 3 वाले और 6 वाला मिल जाए, 1 चढ़ा दो, बराबर। अपने को 6 पत्र तक बेलपत्र मिला, 6 पत्ती वाला भी मिला चढ़ाने भगवान शंकर। बोलो शंकर भगवान। ममैव हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम। तो हम भगवान शंकर के हृदय हैं विष्णु और विष्णु के हृदय हैं भगवान शिव भोलेनाथ। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो केवल संप्रदायवादियों ने ही खड़ा कर दिया। यहां लिखा है कि जो शंकर का पुजारी विष्णु रामकृष्ण की निंदा करेगा या रामकृष्ण विष्णु का पुजारी शंकर की निंदा करेगा, ये दोनों तब तक नरक में रहेंगे जब तक सूरज और चांद रहते हैं। कितने भजन करते हो। इसलिए विष्णु का उपासक अपने इष्ट को प्रधान माने, शंकर की पूजा करे न करे पर निंदा नहीं करे। शिव का पुजारी राम को माने न माने पर राम की निंदा नहीं होनी चाहिए।
अपना जो इष्ट है आप उसकी पूजा करें, नाम जपें, कथा सुने, ठीक है, लेकिन दूसरे की नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापहि। श्रीमद् भागवत में भी ये बात जोर देकर कही गई है कि अपने भागवत धर्म में श्रद्धा रखो, लेकिन दूसरे की निंदा नहीं। हाँ, पतिव्रता को अपने पति की तारीफ करने का अधिकार तो है नहीं, लेकिन पड़ोसिन के पति की निंदा का अधिकार उसको नहीं, वो पड़ोसिन का है। अपने पति की तारीफ करो तुम, वो कितने सुंदर हैं, कितने गुणवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितना हमसे प्यार करते हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। अपने पति की आप तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के पति की निंदा का आपको अधिकार नहीं। इसी तरह आप अपने इष्ट की तारीफ करो, लेकिन दूसरे के इष्ट की निंदा नहीं करना। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमान नारायण। जैसे जैसे भगवान राम कृष्ण विष्णु की उपासना में बिल्व तुलसी दल का बहुत महत्व है, और कुछ चढ़ाओ न चढ़ाओ, लेकिन तुलसी दल भगवान राम कृष्ण विष्णु सालिग्राम पर जरूर चढ़ाना। इसी तरह तुम्हें कुछ और मिले न मिले, जल और बेलपत्र भगवान शंकर पर जरूर चढ़ा देना। वैसे बेलपत्र में लक्ष्मी का निवास है। हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत सरजाम चंद्राम हिरण्य लक्ष्मी जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यश्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। महालक्ष्मी जो है वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वः, श्री सूक्त में है वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वः। बिल्व पत्र में लक्ष्मी निवास करती। वृंदावन में भी जमुना के उस पार बिल्व वन है जहां लक्ष्मी जी रहा करती। क्यों भाई? जब वो भगवान कृष्ण की लीला देखने आई और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, तो उन्होंने कहा उनको बोलो अपने घर में बैठे थोड़ा उस तरफ, वहीं आके मिल लेते हैं। क्यों? बोले वैकुंठ में उन्होंने हमको नारायण रूप में देखा, वेद स्तुति कर रहे हैं, ऋषि स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ ग्वालों का जूठा खा रहे हैं, वो पीठ पर लद रहे हैं। देखेगी तो लक्ष्मी को थोड़ा पीड़ा सी होगी, इसीलिए उनको बेल के पेड़ में लक्ष्मी का निवास। वैसे भी व्यक्ति को अगर जलन वगैरह होती हो पेशाब में, और बेल की पत्ती घोट करके उसको पिया जाए ना, तो जलन समाप्त हो जाती, शीतल होती। बेलपत्र शीतल होती, बहुत शीतल, अनेक बीमारियों का नाशक भी है, लक्ष्मी का निवास भी है बेलपत्र। भगवान शंकर को ठंडी वस्तु में बहुत प्रिय है, भांग को भी ठंडी मानते हैं, चावल भी ठंडे होते हैं। गेहूं गर्म है, चावल ठंडा, क्योंकि जल में पैदा होता है ना। धान के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, गेहूं के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, पानी भरा रहे चावल धान तक। तो अक्षत चावल, अक्षत माने टूटा हुआ ना हो, क्षत ना हो, अक्षत
साबित चावल, कपूर मिश्रित चंदन। चंदन जो आप भगवान को लगाते हैं, अगर उसमें थोड़ा कपूर भी डाल दिया करें और केसर भी पड़ जाए नहीं, तो भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय हो जाता। केसर कपूर मिश्रित चंदन भगवान को लगाना और साबित चावल चढ़ाना, ऊपर बेलपत्र, उसके बाद पुष्पादि समर्पित करो और फिर धूप दीप नैवेद्य। भगवान शंकर की मानसिक पूजा भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। याद कर लें आप लोग तो ज्यादा लाभ हो। बाहर पूजा कर लिया, कभी बाहर पूजा नहीं हो पाई नहीं तो अंदर पूजन कर लिया, उसको मानसिक पूजा कहते। हम सुना देते हैं, आप सुन लें और उसी ढंग से यदि उसे याद कर लेंगे तो बहुत लाभ हो। अपने यहां लिखा हुआ है कि मानसी सा मता परा, बाहर की पूजा की अपेक्षा अगर मन से पूजा की जाए तो वो 10 गुनी का 100 गुनी ज्यादा लाभ देता है। अच्छा, बाहर की पूजा में तो विधि विधान की जरूरत है, शुद्धि अशुद्धि सूतक पातक सबका विचार है, लेकिन मानसिक पूजा में शुद्धि अशुद्धि सूतक पातक इसका कोई विचार नहीं। कभी भी किसी भी समय कहीं भी आप पूजा कर सकते। मान लीजिए मूर्ति नहीं मिली भगवान शंकर की, अपन यात्रा में है और पूजन करना है, तो बोले सूर्य मंडल के अंदर भगवान का ध्यान करके गंधाक्षत पुष्प ऐसे छोड़ दो तो भी प्राप्त हो जाए। गुरु साथ में है तो गुरुदेव में भगवान शंकर की भावना करके पूजा करो। गुरु पूजा भी शिव पूजा हो जाती है, चंद्रमंडल में भी पूजा हो सकती है, जल के अंदर भी पूजा हो सकती है। और शंकर जी तो कहीं भी बना लो, ये देखो शंकर बन गया। बोलो शंकर भगवान की। बने नहीं? आजा ऊपर से देख लो तुम्हें देखिए, हाथ में बन जाते हैं शंकर। तो ये बनाओ और उसके बाद गंधाक्षर पुष्प उस पर चढ़ा दो, नमस्कार करो, पूजा होगी तुम्हारी शंकर। नहीं, कहीं भी पूजा हो, भावना होनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शंकर जलधरी दोनों हो जाते हैं ना, जलहरी नीचे हो जाती है और तो शंकर हो गए। 4 अंगुली मिला दो, 4 अंगुली ऐसे कर दो तो शंकर हो गए। नहीं आई बात समझ? किसी की भी हाथ को ऐसा करा के उस पर पूजन कर दो, अपना हाथ करके दूसरे से पूजन करा दो। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, तो शंकर तो हर जगह तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। गाय खड़ी है, आपको शंकर नहीं मिले तो गौ माता के अंदर बैल खड़ा है, सांड नहीं, शंकर नहीं देखे, उसी को धर्म और धर्म के ऊपर भगवान शंकर विराजमान है। नमः शिवाय करके पूजन करो। अब बाहर नहीं करना तो फिर अंदर युक्ति बतला दी जाती है। ये मानसिक पूजा आदि शंकराचार्य भगवान की लिखी हुई है, हम सुनाते हुए अर्थ भी आपको बताते जाएंगे। आप सीधे बैठ जाएं जब पूजन करना हो। अभी तो कथा सुन रहे हो ना, बोलो शंकर भगवान। आप सीधे बैठ जाएं ध्यान पूजन के समय और ऐसा ध्यान करें कि हमारे हृदय में 9 रत्नों से जड़ा हुआ दिव्य आसन हमने बिछा दिया और ध्यान किया भोलेनाथ का कि प्रभु हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आप कृपा कर हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ। और फिर ऐसी भावना करो कि जैसे अमरनाथ में शंकर जी प्रकट होते हैं अपने आप, इसी तरह हमारे हृदय में भी भोलेनाथ प्रकट हो गए। रत्नई कल्पित माशनम हिमजलई स्नानम। अब भावना के द्वारा जब आपने देखा कि अंदर दिव्य शिव प्रकट हो गए, तो निर्मल आकाश गंगा के जल से उनको भावना के द्वारा स्नान कराओ।
रत्नई कल्पित माशनम हिम जलई, शीतल जल से स्नानम च, उनको स्नान करा, मानसिक रूप। फिर दूध से नहलाओ, दही से नहलाओ, उसके बाद घृत से, शहद से, फिर बूरा, चीनी जो होती बूरे से दूध डाल करके फिर जल छोड़ दिया। अब फिर उसके बाद दही मल करके को फिर जल छोड़ दिया, और फिर उसमें घृत शहद लगा दिया, फिर घृत लगाया, अब फिर पूरा, अंत में बूरा लगा, ताकि सब साफ सुथरा। एक दिव्य तौलिया भावना में रखो, बहुत मुलायम, बहुत सुंदर, हृदय कमल में विराजमान भगवान शंकर का हम तौलिए से प्रोक्षण कर रहे हैं, माने पोछ रहे भोलेनाथ। दिव्य से दिव्य मूर्ति की कल्पना करो। हीरे की मूर्ति अंदर बना सकते हैं आप, नीलमणि की, पद्मराग मणि की, नहीं स्फटिक है, पारदेश्वर है, पार्थिव, जो आप चाहो। देखो आप अपने अंदर तो राजा हो, जो चाहो सो कर लो। शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, आगे आपको मिलेगा अभी, कि जब वो भोग लगाने लगे तो उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ हम तुम्हारे लिए 10,000 प्रकार की सब्जियों का भोग लगा रहे। कहा गया कि 10,000 सब्जियां मिलती कहाँ होंगी, होंगी कहाँ? बोले खरीद के थोड़े लाने हैं, मन से कल्पना करनी है तो कंजूसी का करें। तो बोलो शंकर भगवान क्या समझे आप? भाई जब मन से ही हमें पूजा करनी है, कुछ लगना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो फिर दिव्य से दिव्य भावना बनाओ ना। जितने दिव्य शंकर अंदर बना सकते हो, चमचमाते हुए हीरों के, चमकते हुए शिव भोलेनाथ, उनकी जिलहरी। हाँ जी, तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये हुआ कि रत्नई कल्पित माशनम हिम जलई स्नानम चो दिव्यांबरम। अब प्रोक्षण हो गया, पोछ दिया भोलेनाथ, चाहे साकार या निराकार, उसमें दोनों पक्ष हैं, आपको बता दिया गया। हाँ, शंकर की पिंडी पर जो चढ़ाया जाए वो ग्राह्य नहीं है, लेकिन मूर्ति अगर शंकर की आपने रखी है तो उनकी गोद में रख दिया, उनके सिर में, वो अशुद्ध नहीं, वो ग्राह्य है, जो साकार मूर्ति है। ठीक है, कल सुना आपने विस्तार से सब। बोलिए शंकर भगवान की। तो दिव्य तौलिए से प्रोक्षण किया, प्रोक्षण के बाद फिर वस्त्र पहनो। अगर साकार विग्रह भगवान का मानते हो तो फिर उनके लिए सब रत्नों से जड़े हुए, जैसे साड़ियों में किनारे आप लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मोती लगा लेते हो, तो भगवान शंकर के वस्त्रों में लगा लो जो लगा सकते हो। अम्बा पार्वती की साड़ी में भी वैसे ही लगाया करो जैसे अपने में लगवाते रहते हो। और ऐसी दिव्य वस्तुओं का की भावना करो जो मृत्युलोक में प्राप्त ही नहीं होती। दिव्य से दिव्य वस्त्र नहीं, और दिव्य वस्त्र, उसके बाद दिव्य दिव्य प्रकार के सुगंधित इत्र, सेंट वगैरह भगवान को लगाओ। फिर चंदन, चंदन में केसर, कस्तूरी, कपूर, गोलोचन सब हो सकते हैं, मृगमद मतलब कस्तूरी वगैरह। अब फिर ठंडा 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 भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना चाहिए। भगवान शंकर पर जब चंदन लगाना हो तो 2 अंगुलियों से ऐसे कर दो, नहीं त्रिपुंड हो जाए। 2 अंगुलियों में चंदन लगा के जब यूं करोगे ना तो त्रिपुंड हो जाए। चंदन लगाओ, फिर चावल चढ़ाओ भगवान को। रत्नई कल्पित माशनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदन जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम। अब उसके बाद पुष्पों की बारी आ गई, नहीं तो मोगरा, गुलाब, कमल पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय। बाहर तो मिल नहीं पाते शहरों में, तो भावना से तो आप चढ़ा ही सकते हो। भगवान श्रीमन नारायण 1000 कमल पुष्पों से नित्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं, 1000।
और जो व्यक्ति कमल पुष्पों से शंकर की पूजा कर ले उसके यहां कभी कोई कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी का निवास भी कमल पुष्प पर है। लक्ष्मी जी का चित्र आपने जहां कहीं भी देखा होगा वो कमल पुष्प के ऊपर ही खड़ी हुई मिलेंगी, जमीन पर उनके पैर खड़े कहीं नहीं मिलेंगे। यहां बेलपत्र और वहां कमल पुष्प। बेलपत्र भी शंकर को चढ़ेगा और श्रीमन नारायण शिव सहस्त्र नाम से, यहां शिव सहस्त्र नाम भी लिखा हुआ, शिव सहस्त्र नाम से एक एक नाम लेकर एक एक पुष्प भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा रहे थे। भगवान शंकर ने परीक्षा ली भगवान नारायण की। नारायण जी के अवतार ही तो राम और कृष्ण है ना। परीक्षा क्या ली? एक पुष्प चुरा ली, 999 रह गए। और चढ़ाते चढ़ाते जब अंतिम नाम लिया पुष्प ने, भगवान नारायण चाहते तो तत्काल संकल्प मात्र पुष्प आ जाता, अपने पार्षदों से मंगा लेते, लेकिन वो तो दुनिया को भक्ति दिखाना चाहते थे। भक्ति कैसी होती, श्रद्धा कैसे। भगवान नारायण ने सोचा भला हुआ कि एक पुष्प गायब हो गए। क्यों? बोले लोग मुझको कमल नयन कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? तो जब मेरे नेत्र कमल की तरह हैं और एक कमल कम हो गया तो क्यों ना ये नेत्र निकाल के भगवान शंकर पर चढ़ा दो, तो ये नेत्र मेरा सफल हो जाएगा शंकर पर चढ़ के। भगवान नारायण जैसे ही अपना नेत्र निकालने लगे चढ़ाने के लिए, उसी पिंडी से भगवान शंकर प्रकट होकर हाथ पकड़ लेते। अरे अरे नारायण जी ये क्या हो रहा? देवता पुष्प वर्षाने लगे, बाजे बजाया, जय जयकार। हरिस्ते सहस्रं कमल बल माधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र कमलं गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्र बपुषा। भगवान शंकर ने जब देखा कि नारायण नेत्र निकाल कर चढ़ाने को तैयार हुए तो प्रकट हो गए, पकड़ लिया हाथ। भक्ति से शंकर जी का हृदय भर गया। भगवान नारायण ने कहा प्रभु चढ़ा देता तो ये सफल हो जाते। भगवान ने कहा तो आप तो सफल ही हो, ये तो संसार को आप दिखा रहे हो कि पूजा कैसे करनी चाहिए। अच्छा लो, अब जगत की रक्षा के लिए हम तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देते हैं। त्रिशूल से सुदर्शन चक्र निकाल के भगवान शंकर ने विष्णु को दिया। इसके द्वारा आप विश्व की रक्षा करेंगे। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। मानसिक पूजा जब आपको करनी हो नहीं तो दिव्य दिव्य पुष्पों का चयन करो। बैठे हो आराम से, और कोई काम नहीं है। ऐसी भावना करो कि हम बाग में पहुंच गए और सुंदर सुंदर मोतिया के पुष्प लगे हैं तो नमः शिवाय कर कर हम एक एक पुष्प उतार रहे हैं। और फिर घर में आए और बैठे और सुई और धागा लेकर उनकी बोलो भाई नमः शिवाय जपते जा रहे हैं और मन में माला बनाते जा रहे हैं। ठीक है? और सुंदर दिव्य माला तैयार करो। गुलाब के पुष्प ले आओ, फिर उनकी तैयार, और फिर कमल के पुष्प ले लो, और भी जो सुगंध पारिजात आदि हार श्रृंगार जो होते हैं पुष्प, सब पुष्प। फिर भगवान शंकर का अभी महाराज इंदौर में शिव पुराण की कथा हुई। क्या उन्होंने श्रृंगार किया भगवान का, वो वीडियो है, कभी देखना थोड़ा, इसमें भी ऐड कर सको तो कर लेना। कैसे कैसे उन्होंने शंकर बनाए पिंडी में, दुनिया दर्शन करने अपार भी। क्यों भाई? बोलो शंकर भगवान की। बहुत अच्छा श्रृंगार किया। तो भावना, बाहर जो पदार्थ मिले वो समर्पित करो, और बाहर नहीं कर सकते हो तो भावना के द्वारा अपने इष्ट का पूजन करो। अच्छा पुष्प चढ़ा दिया आपने, अब बेल पत्र का नंबर आया। फिर आप
ऐसी भावना करो कि हम किसी पेड़ के पास गए और 3, 4, 5, 6 पत्ती वाली जो बेलपत्र हमें मिल रही हैं उनको हम उतार दें। बेलपत्र चढ़ाते समय जो पीछे गांठ होती है ना, उस गांठ को आधी काटनी चाहिए नाखून से, ऐसे निकालोगे तो उसमें आधा चांद बन जाएगा। शंकर भगवान की। पूरा तोड़ दोगे तो वो नहीं बनेगा, गांठ आधी निकालोगे तो चांद बन गया। और शंकर भगवान के माथे में चांद है तो माने आप बेलपत्र के साथ चंद्र भी समर्पित कर रहे हो भोलेनाथ को, इसलिए उसको नाखून से ऐसे आधा निकालो, बेलपत्र भगवान को चढ़ाओ। पुष्प नहीं मिलते तो बेलपत्र से भी भगवान शंकर के 1000 नामों से 1000 बेलपत्र समर्पित किए जा सकते हैं। बेलपत्र के बाद फिर और नाना परिमल द्रव्य होते हैं, गुलाल है और बुक्का है और बहुत सारी चीजें होती हैं भगवान। फिर इसके बाद भावना के द्वारा धूप जलाओ, अगरबत्तियां, बहुत सुगंध सुगंध, और मन में चुपचाप बैठे हुए भगवान शंकर की पूजा। दीपक जलाना है तो फिर दीप ऐसे जलाओ जैसे गंगा जी की आरती होती है। देखी कभी गंगा जी की आरती? नहीं देखी। कितनी बत्तियां होती हैं? सैकड़ों है। तो ऐसा दिव्य दीप, अंदर दीपक बनाओ, आरतियां, और फिर जला अंदर है। मानसिक पूजा ये कहलाती है। यही बाहर भी हो सकती है, और बाहर अगर न कर पाओ ऐसी पूजा तो अंदर कर लो, और जब टाइम मिल जाए तब कर लो, जहां समय मिल जाए वहां कर लो। इसमें कोई सूतक पातक का विचार भी नहीं है। और भोले बाबा की पूजा तो फिर है ही है, क्योंकि श्मशान में तो रहते ही हैं भोले बाबा ना। पहले पूजन का बहुत बड़ी मौज होती है। जोर से बोलेंगे शंकर भगवान की। मानसिक पूजा का बड़ा चमक। वो दीप जला रहे हैं शंकर भगवान, भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती अम्बा भी खुश हो रही हैं, गणपति भी उनकी गोद में बैठे हुए हैं और हाथ उठा के हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनकी दिव्य झांकी का दर्शन करके 14 बार आरती घुमानी चाहिए, ऐसा लिखा। जब देवता की आरती करो तो 14, 2, 2, 3 और 7। पहले पैरों में, फिर कमर के पास, फिर मुख के साथ, फिर सर्वांग। ये आरती विधान। आरती के बाद फिर नैवेद्य भोग लगाओ। अब उसमें भगवान शंकर कहते हैं धूपम च दीपम तथा। अब नैवेद्य का जब नंबर आया तो भक्षानाम पंचविधम पयोदधियुतम, षड्रस व्यंजनों की भावना हो, और दूध और घी की बहुतायत हो। बढ़िया बढ़िया मालपुड़े बनाओ, खीर बनाओ, नहीं हलवा, जो बना सकते हो। अपने नाते रिश्तेदार बच्चों के लिए तो तुम बादाम के खूब बढ़िया लड्डू बनाते रहते हो और काजू किशमिश की सब बर्फियां खिलाते हो, और भगवान के सामने 4 पतासे रख देते हो। ये गलत बात है कि नहीं? बताओ, बोलो। तो उनके लिए भी बाहर भी बढ़िया चीजें बना के भोग लगाओ, और बाहर नहीं कर पाते हो तो कम से कम बोलो मन से तो खिला दो। उसमें कंजूसी काहे को करते हो? मन में तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना। वृंदावन में भक्त थे महाराज, वो बड़े भावुक भक्त थे, भगवान कृष्ण के पुजारी। हर समय पूजा पाठ में लगे रहते। वो प्रातः उठना उनको, और फिर बर्तन लेना साथ में, और यमुना जी जाना, स्नान करना, स्नान करके उस बर्तन को साफ करना, फिर जल भरना, वापसी में कुछ साग सब्जी भी ले लेना, पुष्प खरीदना, फिर आकर के भगवान के लिए चंदन घिसना, वो सब पूजन। बाहर पूजा उनकी जो शास्त्रीय विधि अभी बताई करते रहे। ये प्रत्यक्ष बात है। हमारे एक शास्त्री जी वो सुनाते थे कि वो महात्मा ने हमें स्वयं सुनाया। पागल हो गए थे, पागल जैसे रहते थे दर्शन के बाद भगवान।
जब वृद्धावस्था आ गई, अब वो बाहर की पूजा तो कर ना पाए, बेचारे खाट में पड़े, तो अब वो मानसिक पूजा करने। बाहर इतनी पूजा कर लो कि अगर कभी बाहर करने को न मिले तो अंदर पूरी रील बन जाए और उसी क्रम से अंदर पूजा होती रहनी चाहिए। नहीं समझे आप बात को? पहले बाहर अभ्यास करो, किस चीज के बाद क्या चढ़ाया जाए, और जब बाहर ना हो सके तो फिर मानसिक करो। अब वो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए, बीमार हैं, खाट में पड़े, लेकिन स्वभाव तो था पूजन करने का। यहां शिव पुराण में लिखा है कि कलयुग में मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कलयुग में भगवान शंकर की पूजा तो करनी ही चाहिए। मूर्ति पूजा कलयुग में नाम का जप और मूर्ति की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो महाराज वो जब बीमार पड़े और अब कुछ बेचारे कर ना पाए, तो वही ध्यान करते थे कि अब मैं वो पात्र लेकर और जमुना जी जा रहा हूं। जितना टाइम जमुना पहुंचने में पहले लगता था, उतनी देर तक वो ही ध्यान करते रहते थे, नाम जपते रहते। अब वहां पहुंच गया, अब मैंने बर्तन को इस तरह से साफ किया, फिर ऐसे स्नान किया, कपड़े जोड़े, अब जल भर रहा हूं, अब लेके चल, बस वही अब नाम जप। सामान खरीदना, फिर आए, पूजन किया। वो अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, हमेशा बना के, अपने हाथों से बना के भोग लगाते। और आजकल तो बाजार से नोट दिया, बाजार से ले आओ, भोग लगा। नहीं, कोशिश करो तुम्हें जो ठाकुर ने हाथ दिए हैं, बाजार से कोई चीज लाके भोग लगाओगे, उसका महत्व अलग होगा, उसमें भाव अलग होगा, और परिश्रम करके कोई चीज तैयार करोगे, उसका भाव अलग। आपके लॉन में, आपके पार्क में, आपके बगीचे में पुष्प हैं, और आप एक एक पुष्प उतार के लाओ, नहीं, और उसकी माला बनाओ और फिर भगवान को चढ़ाओ। देखो तुम्हारे हृदय में भाव कैसा होता है। और 10 रुपया 5 रुपया दे दो और खरीद के ले आओ और चढ़ा दो, उसका भाव देखो कैसा होता है। हमें याद आ रहा, कहीं हम कथा सुना रहे थे, शायद और तक की बात है, बहुत पुरानी। वहां एक प्रिंसिपल महोदय थे, उनकी पत्नी बड़ी भावुक थी, बहुत पुरानी बात है, लाला जी के यहाँ कथा हो रही थी। वो उस महिला को रामायण पूरी कंठस्थ थी, बहुत भावुक थी। तो उसने क्या किया महाराज, अपने बगीचे से इतने सारे गुलाब के फूल तोड़े और फिर उनकी एक एक पखड़ी अलग अलग की, और फिर एक एक पखड़ी पिरोई और बड़ी सुंदर मोटी माला बना के लाई। अब हम लोगों के गले में इतनी मालाएं पड़ जाती हैं कि अपने वजन से भी ज्यादा हो जाती हैं कहीं कहीं, तो नहीं। तो जैसे ही माला पहनाए तो हमने उतार करके रख दिए। वो महिला लगी रोने, वाला बड़ी पढ़ी लिखी थी, वैसे समझदार थी। क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? तो बाद में बताया, बोले महाराज इस माला को बनाने में इतने घंटे लगे, तो इतने मिनट तो आपके गले में रहती। अच्छा ठीक है। हमने कहा अच्छा आगे ध्यान रखेंगे, बोलो शंकर भगवान। कहने का मतलब यह है कि जब तुम अपने हाथों सब कुछ करोगे ना, उसमें भाव ज्यादा बने। हाथ की क्रिया ईश्वर को बहुत प्रिय। तो अब वो पड़े तो है खाट में, उनने पूजन किया, बड़ा श्रृंगार किया मन से, बाहर से नहीं। और मन से श्रृंगार करने के बाद अब सोचे अब ठाकुर को आज क्या खाना है, तो मन में भाव बना कि आज बढ़िया खीर खिलाओ ठाकुर जी, आज हमारा कन्हैया खीर खाएगा। अब उनने भावना की, इतना गाय का दूध ले आया, फिर बासमती चावल ऐसे साफ मैंने किए और दूध में डाला और चढ़ा दिया। अब वो पक रही है और मैं नाम जप रहा हूं मन से। अच्छा, दूध खीर तैयार हो गई, खीर तैयार हुई, उतार के रख दी, ठंडी हो जाए फिर भोग लगाए। तब तक ध्यान आ गया, अरे अरे बूरा तो डाले नहीं हमने। ध्यान में ये ध्यान आया कि बूरा तो
डाले नहीं चीनी उसमें, खीर में। अच्छा, खीर ठंडा जाए ना तो ऊपर मलाई जम जाती है। तो उन्होंने क्या किया, डब्बा लेकर के उसमें डालने लगे, मन से डब्बे से लेके जब डालने लगे तो बूरा ज्यादा गिर गया, मलाई के ऊपर ढेर लग गया। तो उनको लगा कि खीर थोड़ी है और चीनी बूरा ज्यादा है, तो चलो भाव की चम्मच से निकाल लो थोड़ी सी और उसके बाद मिलाऊं फिर भावना से। तो जब वो निकालने लगे भावना के हाथों से, तो भगवान कृष्ण प्रकट होकर हाथ पकड़ लेते हैं, बोले बाबा भावना से खिला रहा है फिर भी कंजूसी कर रहा है चम्मच से निकाल करके। क्या अरे मुझे तो माखन मिश्री खाने की पुरानी आदत है, मैं तो मीठा बहुत खाता हूँ। अब मन से तूने बूरा गिराया, ज्यादा हुआ तो चम्मच से निकाल रहा है। हाथ पकड़, जैसे हाथ पकड़ा आंख खुल गई। तो लेटे हुए पूजा कर रहे मान जी, और जैसे ही आंख खुली देखा ठाकुर ने हाथ पकड़ रखा, बाबा मत निकालो मैं खा लूंगा। बस वो तो ठीक भी हो गए, फिर एकदम प्रेम में पागल हो गए, रोते रहते थे जमुना किनारे को। पता नहीं कब किस जीव पर भगवान कब प्रसन्न हो जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। उनके लिए क्रिया करते चलो, नाम जपते चलो, पूजा पाठ कथा, पता नहीं कौन सी क्रिया उनको भा जाए और कौन सा कर्म करते करते हमारा मन एकदम भावुक हो उठे। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ ये हुआ कि शंकराचार्य भगवान कहते हैं आप बढ़िया से बढ़िया प्रसाद बनाओ मन के द्वारा और भोलेनाथ के सामने रख दो। 10,000 प्रकार की सब्जी, शाकाना मयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्जलम। शाकानाम आयुतम, आयुत कहते हैं 10,000। कितने प्रकार की सब्जियां रख दी सामने? 10,000 प्रकार के फल फ्रूट सब्जी और बढ़िया खीर और मालपुड़े। और रोज तो बना के लगा नहीं सकोगे, मन से तो कम लगाई दिया करो रोज ध्यान करके। और फिर देखो भोलेनाथ की कृपा कैसे होती है तुम्हारे, करके देखो भाई। सुनी हुई बात नहीं काम देगी जब तक प्रैक्टिकल रूप में ना आ जाए।